बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। नाज़रीन, सैलाब की वजह से पंजाब को तबाहकुन सूरत हाल का सामना है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून की गैर मामूली बारिशों और भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाइस दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में तुग़यानी इस वक्त उरूज पर है। अब दरियाए झेलम भी इस खतरे में शामिल हो गया है और भारत की जानिब से उड़ी डैम से पानी छोड़ने के बाद इसमें भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। इस कुदरती आफत से पंजाब में अब तक 30 से ज़ायद हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में आने वाले सैलाब से पंजाब के मुतअद्दिद अज़ला जिनमें लाहौर, कसूर, सियालकोट, गुजरात, हाफजाबाद, झंग, चिन्योट, उकाड़ा, पाकपतन, मुल्तान और भावलपुर शामिल हैं, शदीद मुतासिर हुए हैं। इन शहरों और इनके नवाही इलाकों के हज़ारों गाँव पानी में डूब चुके हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में तकरीबन 15 लाख से ज़ायद अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। हुकूमती और इमदादी इदारे बशमूल NDMA, PDMA और पाक फ़ौज मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और उन तक इमदाद पहुँचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। ये रेस्क्यू कार्रवाइयाँ दिन रात जारी हैं ताकि मुतासरीन की जान माल को महफूज बनाया जा सके। माहिरीन मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की भी पेशगोई कर दी है, जिससे सैलाबी सूरत हाल मज़ीद संगीन होने का खदशा है। इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की क्या सूरत हाल है, हुकूमत इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ के मुताल्लिक़ क्या सूरत हाल है और आने वाले दिनों में बारिशों की क्या पेशगोई की गई है, इस सब से मुताल्लिक़ बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में नाज़रीन हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद होंगे। खान गंडा सिंह कसूर से हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि मायरा हाशमी हमें रावी शादरा की सूरत हाल बताएंगी। मकसूद चौहान कासिम बेला मुल्तान से हमारे साथ होंगे, जबकि प्रोग्राम में आगे चल के सूबाई वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और दानिश बेग साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, चीफ मेट ऑफिसर हैं वेदर वाले। उनसे हम आने वाले मौसम के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम गंडा सिंह कसूर की बात कर लेते हैं। वहाँ से जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर खान, आज सुबह से ही आप हमें कसूर से आगाह कर रहे थे और मैं देख रहा था कि तकरीबन 3 लाख क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर रहा था। तो अभी यहाँ पर तलवार पोस्ट पर क्या सूरत हाल है, कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कोई बड़ा रेला पीछे से आ रहा है? और दूसरा, दिन भर आप हमें रिपोर्ट भी करते रहे जो 0 पॉइंट के करीब की आबादियां हैं, जो कस्बे हैं, जो गांव देहात हैं, क्या वहां से लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है? अगर तो कर दिया गया है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वहां से लोग नहीं जा रहे तो क्या उनका मौक़िफ़ है और कितने लोग हैं जिनको अभी इवैक्यूएट किया जाना है? फवाद, कसूर में दरिया सतलुज के मुकाम पर 3,03,828 क्यूसिक का सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सूरज ढलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है क्योंकि बिल्कुल अंधेरा है। मजमूई तौर पर 10,000 से ज़ायद अफराद को गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान से लेकर आज तक यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। 5,000 से ज़ायद मवेशी जो है वो महफूज मुकाम पर मुंतकिल किए गए हैं। आज की बात की जाए तो आज जो इमदादी टीमें हैं उनकी तरजीहात में शामिल था कि 0 लाइन पर जो वाक़े देहात हैं वहाँ से इवैक्यूएशन का अमल यकीनी बनाया जाए। आज भी 500 के करीब अफराद को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया है और वो मछेरे जो कि दरिया के बंद पर मुस्तकिल ठिकाने बनाए बैठे थे, आज वो भी अपने माल मवेशी समेत यहाँ से नकल मकानी करनी शुरू कर चुके हैं क्योंकि पानी की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद होती रही। आज दिन भर भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। इसी दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी था, लेकिन बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो हमने इन देहातों का विज़िट किया तो वहाँ पर एक बड़ी तादाद है लोगों की जो अभी भी अपना घर बार, अपना माल मवेशी छोड़कर महफूज मुकाम पर आने को तैयार नहीं और इस इंतज़ार में है कि ये सैलाबी रेला गुजरे और पानी खुश्क हो और फिर वो दोबारा से उनके मामूलात ज़िंदगी बहाल हो सके। लेकिन आज चूँकि दिन भर बारिश थी और बहुत तेज़ बारिश थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि इन अफराद को भी आमादा करके नकल मकानी को यकीनी बनाया जा सके, जिसके लिए पुलिस की मदद ली गई, रेस्क्यू के एहलकारों की मदद ली गई और वो इन तमाम इलाकों में बोट पेट्रोलिंग करते हुए गए, लोगों से बातचीत की और एक बड़ी चूँकि जहांगीर, आप हमें ज़रा बेहतर तौर पर ये बता सकते हैं कि आपने चूँकि बड़े जो 0 पॉइंट पर वाक़ई गाँव देहात हैं वहाँ तक आप गए हैं, वहाँ तक आपकी रसाई हुई और वहाँ पर आपने जो देखा, ज़रा हमारे नाज़रीन के साथ वो शेयर कीजिएगा कि कितनी वहाँ पर तबाही है, कितना पानी वहाँ पर अभी खड़ा हुआ है और उस पानी को निकालने के लिए कितना अरसा दरकार होगा और इस तमाम सूरत हाल की बहाली में आप क्या समझते हैं कि जब अपनी नॉर्मल लाइफ में ये लोग आएंगे उसके लिए कितना वक्त चाहिए?
फवाद, भिक्की का जब हमने विजिट किया रेस्क्यू की बोट पेट्रोलिंग टीम के साथ, हम भिक्की गए। भिक्की में जाकर हमने देखा कि वहाँ के स्कूल, मसाजिद, चर्च, घर, मवेशियों के बाड़े तमाम तर जो है वो सैलाब की नज़र हो चुके हैं। तकरीबन 10 से 12 फुट पानी जो है वो इन देहातों में आ चुका है। कुछ लोग हमने देखे जो कि घरों की छतों पर पनाह लिए हुए थे। उनमें से कुछ लोग तो यहाँ से निकलकर फ्लड रिलीफ कैंप्स तक आना चाहते थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हमने देखे जो कि अपना ठिकाना या अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि वो किसी तौर भी अपना माल मवेशी छोड़कर किसी दूसरे मुकाम पर नहीं जाएंगे। उनका कुल असासा जो है, उनकी जो जमा पूंजी है, वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं थे, जिनको कायल करके फिर वहाँ से फ्लड रिलीफ कैंप्स तक लाया गया। लेकिन एक रेस्क्यू ऑफिसर जब बात हुई तो उनका कहना था कि अभी भी बहुत से देहात ऐसे हैं जहाँ पर लोग मौजूद हैं, और उनको लाने के लिए यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं। ठीक है, साथ ही रहिएगा जहांगीर खान। मायरा हाशमी भी हमारे साथ मौजूद है। मायरा, चूंकि आप दरियाए रावी के हवाले से हमें अपडेट करेंगी, दरियाए रावी पर शादरा के मकाम पर आप मौजूद हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि कितने लाख क्यूसिक का रेला यहाँ से शादरा से गुजर रहा है, और फिर इससे पहले जसड़ का मकाम है, वहाँ पर पानी की क्या सूरत हाल है, और शादरा से आगे फिर हेड बलोकी का मकाम आ जाता है, हेड बलोकी के ऊपर क्या पानी की सूरत हाल है, एक तो ये बताइएगा। और फिर दूसरा ये कि आज 8 डैम्स को भी, यानी 8 जो ख़ास तौर पर बंद हैं भारत में, वो तोड़े गए हैं, तो उसका कोई इम्पैक्ट पानी के ऊपर पड़ा है? 8 बंद जब इंडिया की जानिब से तोड़े गए हैं, तो क्या यहाँ पर पानी का फ्लो ज़्यादा देखने में आ रहा है, या पानी वैसे ही है जैसा अब से 24 घंटे पहले था? देखिए फवाद, बज़ाहिर दरियाए रावी में पानी का बहाव जो है वो तो मुसलसल कम होता जा रहा है, लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं है। असल इम्तिहान अभी बाकी है। अगर हम लोग जस्सर के मुकाम की बात करें तो वहाँ पर अभी तकरीबन 91,000 क्यूसिक का रेला जो है वो गुजर रहा है, और वो सिर्फ इस वजह से तशवीशनाक बात यह है कि भारत की जानिब से तकरीबन 8 बंद तोड़े गए हैं, और उसका बहाव भी पहले जस्सर पर आएगा, फिर साइफन पर आएगा, फिर दरियाए रावी से गुजरता हुआ जो है वो बल्लोकी की जानिब रवा दवा होगा। इस वक्त अगर मैं दरियाए रावी की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अब आपको आगाह करूं तो दरियाए रावी से इस वक्त तकरीबन 8 लाख और तकरीबन 1,08,000 क्यूसिक का रेला जो है वो गुजर रहा है, जो कि इंतहाई खतरनाक है और इस वक्त भी खतरे की घंटी बजा रहा है। और ये जैसे तेजी से आगे बल्लोकी की जानिब जा रहा है, वहाँ पर इस वक्त पानी का बहाव जो सैलाबी रेला है वो तकरीबन 2,23,000 क्यूसिक है, जो कि तबाही मचाने को तैयार है। वहाँ पर अलार्मिंग सिचुएशन इस हद तक ख़तरनाक है कि तमाम रिहायशियों को, तमाम जितने भी उसके इर्द गिर्द के इलाके हैं, उन्हें ये कह दिया गया है कि इलाके को बर वक्त खाली कर दिया जाए, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जाए। और अगर रावी के एतराफ़ की बात करूँ, इसके मुल्हक्का इलाकों की बात करूँ, तो यहाँ से तकरीबन तारीखी नकल मकानी हुई है। यहाँ पर 2 लाख से ज़ायद रिहायशी जो कि मुख्तलिफ इलाकों के मकीन थे, वो इस वक्त पनाह गाहों में जो है वो पनाह लिए हुए हैं, और वहीं पर उनके लिए रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, और वहाँ पर उनका मुकम्मल जो है वो रहन सहन का जो है इंतजामात उनके लिए किए गए हैं। तो ख़तरा अब भी बरकरार है। एक जानिब सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है, सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, तो दूसरी जानिब तूफ़ानी बारिशें जो है वो तबाही मचाने को तैयार है। लाहौर में बारिश होती रही है। के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि तकरीबन आज भी 100 मिलीमीटर बारिश जो है वो लाहौर में रिकॉर्ड की गई है, और आगे ये 3 सितंबर तक इसी तरह जारी रहेगी। तो शहरियों को ये आगाह कर दिया गया है कि महफूज मकामात पर रहे, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, और ख़ासकर आपको अगर जो पनाह गाहें हैं उनकी सूरत हाल बताओ तो वहाँ पर भी मुश्किलात मज़ीद बढ़ चुकी है, और जितने भी शहरी जो मुतासरीन है वो जिन पनाह गाहों में मौजूद है वहाँ पर भी पानी इस वक्त मौजूद है। लिहाजा अभी सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है। पनाह गाहों के हवाले से जो आपने बात की, तो मैं ये चाहूँगा कि वज़ीर बल्दियात जब हमें ज्वाइन करें तो ये चीज़ हम उनके सामने भी रखें। साथ ही रहिएगा मायरा हाशमी, आप हमें सारी सूरत हाल से आगाह कर रही थी। मकसूद चौहान दरियाए चनाब पर कासिम बेला के मकाम पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मकसूद, आप बताइएगा कि यहाँ से इस वक्त कितने क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, और जो मैं देख रहा था कि झंग से तरीमू की जानिब एक रेला इस वक्त बड़ा रेला वो गुजर रहा है, और ये रेला और दरियाए रावी से जो रेला है वो सदनाई के मकाम से होता हुआ हिट करेगा कल
मुल्तान को, और इत्तलात यही है कि 8 लाख क्यूसिक का ये रेला होगा जो कल मुल्तान को हिट करेगा। तो इसके लिए क्या तैयारियां हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से की गई हैं, और इस वक्त के हवाले से बताइएगा कि इस वक्त यहाँ पर क्या एक्चुअल सूरत हाल है। जी बिल्कुल फवाद, यहाँ पर इंतज़ामिया बिल्कुल मुतहरिक है, तमाम इदारे मुतहरिक हैं, और क्योंकि एक खौफनाक सूरत हाल जो है वो मुल्तान में होने जा रही है, उसको देखने के लिए, उससे निपटने के लिए इंतज़ामिया मुतहरिक है। क्योंकि एक बड़ा रेला जो है वो झंग से तरीमू पर आएगा, और आज रात बताया जा रहा है 60,000 क्यूसिक जो है पानी वो तरीमू में उसकी जो सतह है वो वहाँ तक पहुँच जाएगी। और जो दूसरा आपने बताया कि जैसे दरियाए रावी से जो पानी है वो हेड सदनाई में आएगा, जब हेड सदनाई का पानी रेला और तरीमू का जो रेला है जब ये आपस में टकराएंगे, और इसके बाद जब ये मुल्तान में दाखिल होगा तो एक बड़ा जो रेला है मुल्तान में दाखिल होगा। बताया जा रहा है 24 घंटे बाद ये रेला होगा, और 8 लाख क्यूसिक का जो पानी का जो रेला है वो दरिया चनाब से गुजरेगा, जिसको शहरी आबादी को बचाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर और शेर शाह के मकाम पर जो है वो माइंस भी लगाए गए हैं, ताकि अगर पानी की सूरत हाल ज़्यादा बिगड़े तो माइंस को जो है वो ब्लास्ट किया जाए और पानी की जो डाइवर्शन है बेट के इलाके में कर दी जाए, ताकि शहरी आबादी को बचाया जा सके। और इसी हवाले से यहाँ पर जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल हैं, और इंतजामिया भी काफ़ी। चलें जी, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तो कम अज़ कम इंतजामात मुकम्मल है और इंतजामिया भी मुतहरिक दिखाई दे रही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया। ज़ीशान रफ़ीक साहब हमारे साथ वज़ीर बल्दियात पंजाब मौजूद हैं। ज़ीशान रफ़ीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा कि सैलाब मुतासरीन के लिए कायम किए गए जो इमदादी कैंप हैं वहाँ पर खाने पीने की क्या सूरत हाल है, तिब्बी इमदाद की फराहमी की क्या सूरत हाल है, और क्या मुतासरीन को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ें मिल रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, वज़ीर पंजाब खुद इस पूरे जो है ना इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं, और बिल्कुल 24 आवर जो है ना वो खुद चीज़ों को देख रही हैं, और तमाम डिवीज़न की सतह पे ऊपर हमारे जो मिनिस्टर्स इंचार्ज हैं वो भी ग्राउंड पे मौजूद है। मैं खुद इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में मौजूद हूँ, और मैं डिस्ट्रिक्ट नारोवाल भी विजिट करके आया हूँ, और अभी इस वक्त मैं मराला की तरफ जा रहा हूँ। और जहाँ तक जो कैंप्स की बात है, बिल्कुल 100% जो कैंप्स हैं वो हमारे इस्टेब्लिश्ड हैं। वहाँ पे 100% तमाम की तमाम जो सहूलतें हैं, वहाँ पे जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो सारी की सारी वहाँ पे मौजूद हैं। हमारे तमाम के तमाम जो क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, हमारे फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, वो तमाम के तमाम मुख्तलिफ एरियाज़ में उनकी जो है ना वो वहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे इवन हॉस्पिटल जो है ना उनमें भी इस वक्त जो बैकअप में भी चीज़ें सारी मौजूद हैं। तो तमाम हेल्थ का अमला जो है ना वो भी काम कर रहा है, 1122 वाले भी 100% काम कर रहे हैं, पुलिस और सिविल इंतजामिया जो है ना वो भी मिलकर सारे काम कर रहे हैं। ज़ीशान रफ़ीक साहब, अभी हमारी रिपोर्टर से हमारी बात हो रही थी तो वो ये बता रही थी रावी के अतराफ़ में जो आपके रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ पर सूरत हाल थोड़ी सी ज़रा बेहतर नहीं है, तो काइंडली इसको ज़रा चेक भी करवा लीजिएगा। अच्छा है, ताकि सैलाब मुतासरीन की मदद हो। लेकिन मुझे ये ज़रा फरमाइएगा कि हालिया सैलाब से पंजाब में माली नुकसानात का तखमीना लगाने के हवाले से या जानी नुकसान का तखमीना लगाने के हवाले से कोई बातचीत चल रही है, कोई हुकूमत इसके ऊपर सोच रही है, और जो लोग जाँ बहक हुए हैं इस सैलाब के नतीजे में क्या उनको किसी किस्म का कोई मुआवजा दिया जाएगा? ज़ीशान साहब देखिए जी, इसमें सीएम पंजाब ने खुद इस मामले में मीडिया के सामने भी बात कर दी है, और ये हिदायत जारी कर दी हैं कि जो जिनके जानी नुकसान हुए हैं बिल्कुल उनकी भी कंपनसेशन दी जाएगी। ज़ाहिर है जान की तो कोई कंपनसेशन नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम गवर्नमेंट की तरफ से होगा वो करेगी। और उसके अलावा जिन लोगों की फसलें तबाह हुई हैं, जो माली नुकसान हुए हैं, वो भी गवर्नमेंट 100% उन चीज़ों को जो है कंपनसेट करेगी। इस मामले में तो पब्लिक के भी व्यूज़ बड़े क्लियर हैं। मैं खुद गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, लोगों को यकीन है इस चीज़ के ऊपर कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा उनको किसी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ेंगी। लेकिन आपको मालूम है कि ये कुदरती आफत है, ख़ासतौर पे जो फ्लड जो हमारे दरियाओं में और जो नालों में जो हिंदुस्तान से जो पानी छोड़ा गया है उस पर ऑब्वियसली हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उस पर जो मैक्सिमम जो एफर्ट्स हैं वो की जा रही है। यकीन मानिए कि हर तरफ अगर आप देखें तो हमारी जो जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं वो 24 घंटे काम कर रहे हैं, कोई नॉन स्टॉप लोग काम कर रहे हैं। हम लोग खुद जो है ना वो 24 घंटे अवेलेबल है। सीएम पंजाब खुद इलाकों को विजिट कर रही हैं। उन्होंने ना वो अपनी कोई जान की परवाह कर रही हैं, ना वो
किसी किस्म की जो है ना और परवाह कर रही हैं। वो प्योरली सिर्फ पंजाब के अवाम के लिए जो है ना वो हर जगह पे खुद भी मौजूद है, उनकी टीम भी सारी मौजूद है। बिल्कुल ठीक है ज़ीशान रफ़ीक साहब, लेकिन आपकी ये बात सही है कि कुदरती आफत से निमटने हम तो उससे नहीं निमट सकते, लेकिन उससे इक़दामात तो हम बेहतर तौर पर कर सकते हैं ताकि ये कुदरती आफत अब अगले साल आए, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती है तो उससे बेहतर तौर पर निपटा जा सके। मरियम नवाज़ साहिबा का ये बयान था कि 1 साल हमें दिया जाए, अगले साल हम बेहतर इक़दामात करेंगे। तो क्या सोच रही है पंजाब हुकूमत, क्या ऐसी प्लानिंग कर रही है कि इससे जो सैलाब का नुकसान है उससे बचा जा सके? और ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ साहिबा का ये कहना कि इस पानी को हम अपने इस्तेमाल के लिए काबिल इस्तेमाल बना सकें, इसके लिए कोई रिजर्वायर्स वगैरह बनाएंगे या डैम बनाने के लिए पंजाब हुकूमत सोच रही है, क्या कर रही है? 1 साल में ऐसा क्या कर लेंगे आप? देखिए, एक तो ये है कि देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको कि इस दफा अर्ली मानसून शुरू हुआ और बारिशें भी बहुत ज्यादा हुई हैं, लेकिन जो बारिशों का पानी था, जो अर्बन फ्लडिंग है बेसिकली नॉर्मली जो कहीं कहीं दिन लगते थे पानी को निकलने में, वो इस दफा कोई एक ऐसा शहर नहीं है जहां पे विद इन फ्यू आवर्स पानी को क्लियर न किया गया। सिर्फ और सिर्फ जो फ्लड का पानी है वो ऑब्वियसली उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ग़ालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। ज़ीशान रफ़ीक साहब रियाद पंजाब हमारे साथ मौजूद थे और वो हमें बता रहे थे कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात किए जा रहे हैं, और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से भी ये कहा गया था कि 1 साल उनको दिया जाए, अगले साल वो बेहतर इक़दामात करेंगी और उनकी पूरी गवर्नमेंट इस सिलसिले में बेहतर इक़दामात करेगी। मैं चाहूँगा कि अपनी बात को कंटिन्यू करें ज़ीशान रफ़ीक साहब से। जैसे ही हमारा राब्ता बहाल होता है तो फिर हम उनसे पूछें भी कि पंजाब हुकूमत इस सिलसिले में अब उसने क्या इक़दामात करने का सोचा है, चूँकि ये बात तो तय है कि कुदरती आफ़ात से निमटना अब बेहतर हिकमत अमली के तौर पर ही हम निमट सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़ीशान रफ़ीक साहब से दोबारा रब्ता करें और उनसे जानने की कोशिश करें। इस वक्त चीफ़ मेट ऑफिसर वेदर वाले दानिश बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दानिश बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि कितनी बारिशें अभी हो सकती हैं आने वाले दिनों में, मौसम की प्रेडिक्शन क्या है, और ख़ास तौर पर क्या उन इलाकों में भी बारिशें हो सकती हैं जहाँ पर अभी सैलाब आया है? जी बहुत शुक्रिया। तो आपने फोरकास्ट के बारे में बात की है, तो हम जो जहाँ सैलाब आया है जिसमें रिवर चनाब शामिल है, रिवर सुतलिज शामिल है और रिवर रावी, इनके कैचमेंट एरियाज़ की फोरकास्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इन एरियाज़ में आने वाले दिनों में अभी नेक्स्ट 48 आवर्स में मजीद बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। आज सुबह भी, दिन में भी लाहौर के एरियाज़ जो बेसिकली लोअर कैचमेंट है रावी रिवर का, वहाँ पर सियालकोट के रीजन पर, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन में भी बारिशें हुई हैं, जो अभी सैलाब कम हो गया था हमारे पास कादराबाद के जो हेड पर दरिया चनाब में, वो फिर से ऊंचे दर्जे का हो गया। तो इन्हीं इलाकों में आने वाले अगले मिड वीक के दौरान एक स्पेल है ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक, जिसमें जो कैचमेंट एरियाज हैं खुसूसन सुतलिज, नाब के और रावी के, वहां पर एक्सट्रीम रेंज होंगी, जो कि इंडियन कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड के एरियाज और इंडियन पंजाब है, और अपने पंजाब में भी बारिशें होंगी। तो ये जो फ्लड सिचुएशन है, ये वाला रेला तो गुजर जाएगा, लेकिन नया रेला आने के इम्कान काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, ये अगर वहाँ से भारत की जानिब से पानी छोड़ा जाता है, जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि वहाँ पर भी बारिशें हो रही हैं, और हमने ये देखा है, विटनेस किया है कि आज भी वहाँ पर बारिशें हुई हैं, ख़ासतौर पर अगर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में देखा जाए तो वहाँ से भी बारिश हो रही है। तो अगर तो भारत की जानिब से कोई बड़ा सैलाबी रेला छोड़ा जाता है तो फिर आप समझते हैं कि अभी भी हालात ख़तरे से बाहर नहीं हैं? जिन जिन इलाकों में सैलाब आया है, दरियाओं की सूरत हाल बिगड़ सकती है अगर भारतीय पंजाब की जानिब से या भारत की जानिब से कोई सैलाबी रेला छोड़ा जाता है तो? जी, इसमें दोनों फैक्टर इन्वॉल्व है, रेनफॉल भी इन्वॉल्व है और जो इंडियन साइड से पानी का रिलीज है। तो अभी खतरा टला नहीं है। आने वाले मिड वीक में जब बारिशें शुरू होंगी तो इन्हीं दरियाओं में, खसूसन जो रावी का कैचमेंट एरियाज, अभी रावी में हमने तकरीबन शादरा के मकाम पर 2,25,000 क्यूसेक का रेला देखा है। तो अभी तो वो कम होकर 1 लाख तक आ गया, लेकिन आने वाले हफ्ते के आखिर में एक बड़ा रेला और भी आ सकता है। इसके साथ साथ चनाब में जो हमारे पास रेला आया था, वो बेसिकली जो रेनफॉल हुई थी हमारे पास जम्मू के रीजन में, उधमपुर में, जम्मू में और सियालकोट के रीजन में, उससे 26 अगस्त की रात को 10-10.5 लाख का रेला था। तो इस तरह के रेले इससे कम भी हो सकते हैं। दरिया चनाब में कम इम्कानात हैं, जबकि रावी और सुतलज के जो दरिया हैं उनमें बड़े रेले आने का इम्कान ज्यादा है। यानी कि ये कह सकते हैं कि सेंट्रल पंजाब को अभी खतरा है, उसको महफूज अभी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता।
जी जी, सांदल बार और जो नीली बार हैं जो दरिया चनाब और रावी के दरमियान एरियाज़ हैं, और जो रावी और सतलज के दरमियान एरियाज़ हैं जो खुसूसन जो देहात के एरियाज़ होते हैं, शहर तो थोड़े दूर होते हैं, तो उनको ख़तरात लाहक है। वहाँ पे जो मवेशी हैं उनको ख़तरात हैं, और लोग जो अभी फ़िलहाल घरों को छोड़ गए होंगे तो उनकी नकल मकानी तो ज़रूरी थी, लेकिन उनको वापसी आने का फ़िलहाल नहीं कहना चाहिए, और वहाँ पर ख़तरा मौजूद है, और वहाँ पर अभी मज़ीद जो है हमारे पास रिहेबिलिटेशन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अच्छा दानिश साहब, अगर ये रेले इसी तरह से ही गुजरते रहे और फिर इस रेले ने पंजनत के बाद फिर सिंध में दाखिल होना है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 लाख क्यूसिक का रेला सिंध में दाखिल होगा, आप समझते हैं कि इस पानी को फ्लो को देखते हुए कुछ लोगों का ये ख्याल है कि माजी में भी जब भी सैलाब आया तो हमने देखा है कि पंजनत के मकाम के ऊपर इसमें थोड़ा सा फ्लो में इसकी कमी आ जाती है, तो इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है उसको देखते हुए आप समझते हैं कि जब ये सिंध में दाखिल होगा सैलाबी रेला तो इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, या फिर ये इतने ही इंटेंसिटी के साथ ये सिंध में दाखिल होगा? तो पंजनत के मकाम का जिक्र करते हैं तो सबसे बड़ा जो हमारे पास ईस्टर्न रिवर है वो चनाब का रिवर है, तो वहाँ पर अभी चिन्योट के मकाम पर कल दिन में हमारे पास 8.5 लाख क्यूसिक का रेला गुजरा है, जो कि कादराबाद पे 10.5 लाख का था। इसका मतलब है 2 लाख क्यूसिक जो था वो ब्रीच की गई एम्बार्कमेंट्स और जो बंद तोड़े गए उसकी वजह से वो पानी जो है 2 लाख क्यूसिक वो जेर आब जो अराजी है उसमें चला गया है। तो जैसे जैसे ये त्रिमूव हेडवर्स की तरफ बढ़ेगा इसमें मजीद कमी आएगी, ये 6-7 लाख तक आ सकता है, और पंजनत तक जब पंजनत तक पहुंचेगा तो इसके साथ रावी का जो रेला है वो भी शामिल हो जाएगा। तो उम्मीद यही है कि ये रेला पंजनत के मकाम पर 7 लाख क्यूसेक से कम ही रहेगा, क्योंकि अगर 7 लाख क्यूसेक से ज्यादा होता है तो फिर काफी खतरा होगा वहां के देहात। 7 लाख से नीचे जो होगा वो कंट्रोल होगा। इसके साथ साथ अभी जो हमारे पास कोहे सुलेमान के रेंजेस है वहां पर एक्सपेक्टेड रेनफॉल है आने वाले, आज भी वहां काफी ज्यादा रेनफॉल हुई है, और आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान वहां पर हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। तो वो जो रेला है वो तोनसा के मकाम से दरिया सिंध में शामिल होगा, और मिठन कोट पे ये रेला तकरीबन 9 लाख क्यूसेक तक बन सकता है, और सखर बैराज पर 9-10 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। इससे ज्यादा हुआ तो एक सुपर फ्लड होगा, इससे कम हुआ तो कुछ बचत हो सकती है। ठीक है दानिश साहब, साथ ही रहिएगा, चूँकि वज़ीर बल्दियात हमें ज्वाइन कर चुके हैं ज़ीशान रफ़ीक साहब भी। ज़ीशान साहब, ये मुझे ज़रा बताइएगा कि चूँकि ये एक ऑन गोइंग सिचुएशन है, कितना बड़ा नुकसान आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? चूँकि 2022 में जो सैलाब आया था उसमें भी जो हमें फ़िगर्स दी गई थी $30 अरब के नुकसान की फ़िगर हमें दी गई थी, तो आप क्या समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा है, फसलों को नुकसान पहुँचा है, तो इसकी बहाली के लिए एक तो हुकूमत पंजाब क्या इक़दाम कर रही है ये भी ज़रा मुझे बताइएगा, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए जी, ये जो सैलाब है ये यकीनी तौर पे 2022 से बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा पैमाने पे ये सैलाब जो है ना ये इसे तबाही मचाई है। अभी हम एग्जैक्ट तो इस बारे में नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो सैलाब जो है ना वो मौजूद है, अभी मजीद नुकसान पहुंचाई जा रहा है चीज़ों को। तो ये तो यकीनी तौर पे इसको ऊपर जो है ना प्रॉपर एक एस्टिमेशन की जाएगी, पोस्ट फ्लड जो है ना इसकी पूरा एक एनालिसिस किया जाएगा। मैं एक चीज़ सिर्फ आपके नाज़रीन को जो पहले मैं बात कर रहा था, मेरी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, कि हम एक्चुअली आगे फर्दर इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करने जा रहे हैं वो बड़ा ज़रूरी है। और उसमें मैं जिक्र कर रहा था कि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है मिनिस्टर पंजाब का इसी ADP में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिसमें पंजाब के तमाम शहरों में अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनने जा रहे हैं, जिसमें बारिशों का पानी जो होगा वो हम स्टोर करेंगे उसके अंदर, उसके बाद उसको रीयूज किया जाएगा। इसी तरह से इवन शहरों के अंदर सीवेज लाइंस और जो हमारी जो स्टॉर्म वाटर की जो चैनल्स होंगे वो बिल्कुल सेपरेट किए जा रहे हैं, ताकि इनको सेपरेटली डील किया जाए, और जो बारिशों का पानी है उसका एक पूरा एक मैकेनिज्म बने ताकि अर्बन फ्लडिंग से इन चीज़ों की जो है ना जान छूट सके। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इसके अलावा भी कुछ इक़दाम हैं जो नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है ज़ीशान साहब कि तवील मुद्दत ही आप लोग प्लानिंग कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये ज़रा बताइएगा कि एक बात का मैं एक बात करना चाहूँगा, एक बात का मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ पंजाब की आवाम को, जब भी पंजाब की आवाम पे कोई मुश्किल आई है, कोई परेशानी आई है, तो वज़ीर आला पंजाब अपनी आवाम के साथ खड़ी हुई हैं। इस बहुत बड़ी जो एक आफत है इसमें भी इंशाअल्लाह इसकी लोगों की दादरसी के लिए, लोगों के नुकसान के अजाले के लिए CM पंजाब लोगों के साथ खड़ी होंगी, और इंशाअल्लाह उनके नुकसान का अजाला वो 100% करेंगी। बिल्कुल दुरुस्त बात है। मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि 2022 से ज़ीशान साहब हम देख रहे हैं कि किसान जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान में है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो अब इस दफ़ा आप क्या समझते हैं ज़ीशान साहब कि
उनके इजाले के लिए कुछ किया जाएगा, चूँकि इस वक्त तो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुँच चुका है? बिल्कुल जी, बिल्कुल लोगों के जो नुकसान है उसका इजाला किया जाएगा। और आपको मालूम है कि देखें, गंदम के मामले में भी बड़ी आवाज़ें उठी बहुत सारी जगहों से, लेकिन असल हकीकत ये थी कि सीएम पंजाब ने अपने किसानों के नुकसान का जो है ना वो इजाला किया, लोगों के साथ वो खड़ी हुई और एक तारीखी किसान पैकेज जो है ना वो लेके आई। क्योंकि अब ये फ्लड से इफेक्ट जो हुई हैं, फसलें हुई हैं, बिल्कुल इसमें सीएम पंजाब कमिटेड है। उन्होंने डायरेक्शन ऑलरेडी पास की है कि मैं लोगों के नुकसान को भरपूर जो है ना उसका इजाला करूंगी। ठीक है। और जो जानी नुकसान हो, माली नुकसान हो, वो तमाम के तमाम नुकसान जो है ना वो सीएम पंजाब ने वो कहा है कि वो इसको इंशाल्लाह पूरा करेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर आपको मालूम है कि जब लोगों के बिजली के बिल बहुत ज्यादा आए थे, तो उस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब आए सूबा था। और जल्दी से फिर ये किसानों को खुशखबरी सुना दें कि आप उनके बिजली के बिल माफ करेंगे इस दफा। देखिए जी, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि इसमें आप आने वाले वक्त में देखिएगा, सीएम पंजाब एक बहुत अच्छा जो है ना इस मामले में लोगों के कंपनसेट करने के वाले से कोई चलें जी, बहाली के लिए पंजाब हुकूमत इक़दाम करेगी जो लोग भी इस सैलाब से मुतासर हुए हैं। अब चूँकि सेगमेंट का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। और चीफ मेट ऑफिसर वेदर वाले दानिश बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक नाज़रीन ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो एक बड़ा अहम मसला कि खैबर पख्तूनख्वा पर दहशत गर्दी के बादल छा रहे हैं, तफसीलन गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हालिया दिनों में हमने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है वो सैलाब से भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है और मलाकंड डिवीज़न वहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही आई है। और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है वो रिलीफ और रेस्क्यू की सरगर्मियों में भी अभी इसके लिए वो काम कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चैलेंज दरपेश है खैबर पख्तूनख्वा में, दहशत गर्दी की हालिया लहर सामने आई है, मज़ीद ये शिद्दत इख्तियार कर रही है। इस हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के लिए TTP को अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि अफ़गान हुकूमत से हमारा एक ही मुतालबा है कि वो तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और उन्हें हमारे हवाले किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया दहशत गर्दी की जो लहर है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली हालिया बातचीत के हवाले से हम बात करेंगे। तजियाकार और डायरेक्टर न्यूज़ खुरासान डायरी एहसू महसूसा हमारे साथ मौजूद हैं। एहसानुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि अभी एकदम हमने ये देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा बड़े हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इन वाक़यात को देखते हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उनको कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है अफ़गान तालिबान? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से चाहे ये हुकूमत हो या पिछली जो हुकूमत थी केयर टेकर, उस वक्त से भी यानी कोशिश की जा रही थी कि अफगान तालिबान को ये बात समझाई जा सके कि वहाँ पे जो कुछ ऐसे गिरोह हैं, अस्करियत पसंद है, जिसमें सिर्फ ये नहीं कि अफगान तालिबान बल्कि अभी तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली कहा भी गया कि जो बलोच आर्म सेपरेटिस्ट हैं BLA वगैरह के, वो भी अफगानिस्तान में उनकी मौजूदगी की इतलात हैं। और इसहाक़ डार साहब जब रिसेंटली गए थे, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ पे थे, तो जो बयान आया पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस की तरफ से तो वहाँ पे बाकायदा BLA का जिक्र हुआ है। तो मेरे ख्याल में कि ये काफ़ी सीरियस किस्म के वो है पाकिस्तान की तरफ से कंसर्न सिक्योरिटी के हवाले से। और हमने आप ही के शो में पिछली दफ़ा भी कहा था कि ये जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट दोबारा से हो रही है अफगानिस्तान के साथ, तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो मेन कंसर्न है वो सिक्योरिटी का है। और सिक्योरिटी के हवाले से अफगान तालिबान ने अभी तक कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो यहाँ पे है कंसर्न्स उसको एड्रेस किया जा सके। तो ये मेरे ख्याल में कि मजीद भी यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज या हुकूमत को ये चीज़ जहन में बिठानी चाहिए कि फ्यूचर में मजीद बड़े तर्ज के हमले हो सकते हैं। और वो हमले सिर्फ ये नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद होंगे, बल्कि कुछ ऐसे भी इतलात हैं कि बलोचिस्तान में भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उनकी तरफ से हमले, या बाकी जो मुल्क के बड़े शहर है वहाँ पर भी। और रिसेंटली कराची में भी हमने देखा है कि वहाँ पर भी मुसलसल पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। वो टारगेटेड एसेसिनेशन की कार्रवाइयाँ हैं जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं। तो इंटरनली भी जो सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है उस पर भी काम करना होगा। और अफगान तालिबान जो है, मुझे यानी मेरी ना उनसे इतनी एक्सपेक्टेशन है कि वो जो पाकिस्तान के कंसर्न्स उसको एड्रेस कर पाएंगे। एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान ने पहली दफा बड़ा अहम नुक्ता है, एक तो इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा जो आप बता रहे हैं, और दूसरा अगर अफगान तालिबान TTP को कंट्रोल करने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं?
मैं तो अगर ऑनेस्टली मुझसे पूछे तो मुझे तो यही लग रहा है कि दोनों ममालिक के बीच में यानी चीज़ें जा सकती हैं मज़ीद, यानी खराबी इन सेंस के पाकिस्तान को हो सकता है मजबूरन यानी ऐसे इकदाम उठाने होंगे कि जो अक्रॉस द बॉर्डर वहाँ पे हाइड आउट्स हैं TTP के या उनकी जो लीडरशिप है कि उनको टारगेट किया जा सके, क्योंकि जिस तसलसल के साथ हमले हो रहे हैं अभी पिछले सिर्फ 2-3 दिनों में तकरीबन 11 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं वो टारगेट बने और इससे ज़्यादा जो है वो जख्मी हुए हैं। पुलिस वाले जो हैं वो रोजाना टारगेट होते हैं। और अभी एक नया पैटर्न हमने देखा है कि पहले तो ये था कि खुदकुश हमले, IEDs वगैरह या थर्मल नाइट विजन जो स्नाइपर गन्स है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था। अभी ड्रोन हमले इतने शिद्दत और इजाफे के साथ हो रहे हैं पाकिस्तानी तालिबान के कुछ दड़े उनकी जानिब से कि वो हम देख रहे हैं कि डेली तकरीबन ड्रोन हमले हो रहे हैं। तो ये एक फुल फ्लेज इंसर्जेंसी जो है उनका पाकिस्तान सामना कर रहा है और हमारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो अफगानिस्तान को बराह रास्त इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन एक चीज़ जो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे मेरे ख्याल में एक अच्छी पेशरफ्त है कि चाइना को भी इंगेज कर दिया है, एक ट्राइलेटरल मैकेनिज्म कि चाइना को भी अपने साथ मिला लिया है। और चाइना ने भी एग्जैक्टली वही कंसर्न्स रिसेंटली वो रेज किए हैं सिक्योरिटी के हवाले से कि जो अफगान सरजमीन है वो सिर्फ ये नहीं कि TTP या BLA वगैरह बल्कि एंटाई चाइना जो कुछ ग्रुप्स हैं उनकी भी वहाँ पे प्रेजेंस है। तो मेरे ख्याल में कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ये जो है पाकिस्तान की ये अच्छा डिसीजन है या मूव कह लें कि उससे एक प्रेशर बिल्ड होगा अफगान तालिबान पे। बिल्कुल ठीक है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान की जानिब से लिया जा रहा है। लेकिन मकामी आबादी की भी मैं ज़रा थोड़ा सा चाहूँगा कि आप इस तरफ भी ज़रा हमें थोड़ा सा मैं आपको निशानदेही करता हूँ, आप बताएं कि मकामी लोग तो ये नहीं चाहते ना एहसान साहब कि वहाँ पर किसी किस्म का कोई ऑपरेशन हो, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दहशत गर्दों की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं वो पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है, फिर उनके ऊपर हमले करके रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब क्या इसका हल किसी किस्म के ऑपरेशन से ही है या इसका हल ऑपरेशन से मुमकिन नहीं है, इस वजह से जो मकामी लोग हैं वो ऑपरेशन ना करने की हिमायत करते हैं? उसमें एक चीज़ है जो मेरी समझ के मुताबिक कन्फ्यूजन है यहाँ पे भी, अभी भी ऑपरेशन के हवाले से भी कन्फ्यूजन है, अभी भी अफगानिस्तान के जो मामलात है कि उसके साथ कैसे मामलात आगे बढ़ाने हैं उसमें भी कन्फ्यूजन है। तो एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्लैरिटी हो और दूसरा ये कि लोकल लोगों को इंगेज करने की ज़रूरत है। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो आपके यानी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में इतना रिफ्ट है कि वो ओपनली वो कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तो यानी जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस बात पर राजी ना हो तो उसके बाद ही फिर जो मकामी लोग हैं उन तक बात आती है या जो मकामी मशरान है या जो वहाँ पे जिरगा है। तो मेरे ख्याल में कि एक तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी के मामलात पे, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और मकामी लोग मैं एक मिसाल दूं कि कल भी यानी दीर में पाकिस्तानी तालिबान की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ था एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे, तो उसको यानी सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस के साथ मकामी लोगों ने मिल के जो उस हमले को यानी तालिबान को भगाने पर मजबूर किया था। कि अगर कोई ऑपरेशन का फैसला हो तो सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ ये फैसला करे। KP में दहशतगर्दी की हालिया लहर के मुतालिक आप एहसानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।